बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उबैद बिन कैस मेहनत मजदूरी करके शाम को जब अपने घर आया, वो घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी बीवी रो रही है। उबैद बिन कैस ने रोने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, हमारे घर के साथ जो दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त से फल तोड़ने के लिए हर रोज एक बंदा उस पर चढ़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक नेक और परहेजगार औरत हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे खावंद के अलावा कोई मर्द मुझे देख पाए। उबैद बिन कैस ने इस दरख्त को कटवा दिया और ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक बीवी अता की है। चंद दिन गुजरने के बाद उबैद बिन कैस ने फिर अपनी बीवी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि अब क्या माजरा है। उसने कहा, हमारे घर में जो खिड़की है, जो भी राहगीर वहां से गुजरता है, उसकी नज़र हमारे घर के सेहन पर पड़ती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं काम में मसरूफ रहती हूँ। मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मुझ पर किसी की नज़र पड़े। ये बात सुनकर उबैद बिन कैस ने इस खिड़की को भी बंद करवा दिया। उबैद बिन कैस ने कहा कि आज के बाद तुम बाहर ना जाना, मैं घर का सौदा सल खुद ले आया करूंगा। इस पर बीवी बहुत खुश हुई और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन चंद दिन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी बिना पर उबैद बिन कैस को ये घर छोड़ना पड़ा। वो ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर जा बसा। एक दिन इत्फाकन उबैद बिन कैस अपने घर जल्द आ गया। उसने देखा कि उसकी बीवी एक गैर मर्द के साथ बदकारी कर रही है। वो ये देखकर बहुत ही परेशान हुआ। वो अपनी बीवी की बात को समझ गया था कि मेरी बीवी ने वो दरख्त और खिड़की क्यों ख़त्म करवाई थी कि मुझे बदकारी करते हुए कोई देख न ले। उसने अपनी सफाई देते हुए मुझे मुतमिन किया और मुझसे दरख्त और खिड़की को ख़त्म करवा दिया ताकि मैं ये समझूं कि मेरी बीवी नेक और परहेजगार है। वो ये सारा माजरा देखकर बहुत हैरान और परेशान था। उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और अपने कपड़े लेकर किसी दूसरे शहर में चल दिया। रास्ते में उस सोच में जा रहा था कि मेरी बीवी देखने में तो बड़ी नेक और परहेजगार लग रही है, पर उसने बदकारी करके मेरा एतबार क्यों तोड़ा। जब वो किसी दूसरे शहर में पहुंचने वाला था कि देखता है रास्ते में काफी ज्यादा सिपाही हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे हैं। वो ये देखकर हैरान हुआ कि सिपाही क्यों तलाशी ले रहे हैं, क्या वाक़या हुआ है। वो सिपाहियों के पास गया। जब सिपाहियों ने उबैद बिन कैस की अच्छे तरीके से तलाशी कर ली तो उसने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है जो इतनी सख्ती से हर एक की तलाशी ली जा रही है। उनमें से एक बंदे ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत के घर में चोरी हुई है। चोर भारी तादाद में खजाना लूटने में कामयाब हो गए हैं। उसने जवाब दिया, अच्छा ये मामला है। ये बात सुनकर वो आगे की तरफ जा रहा था कि उसने एक शख्स को देखा जिसने बहुत लंबा जुब्बा पहना हुआ था। वो अपने पाँव की उंगलियों के बल चल रहा था, अपनी एड़ियों पर वजन नहीं डाल रहा था। आपको इसका ये अंदाज अजीब लगा। हर कोई शख्स इस बंदे को सलाम कर रहा था और बड़े अदबो एहतराम से मिल रहा था, जैसे कि कोई पीरो मुर्शद से मिल रहे हैं। इस शख्स का ये कहना था कि मैं इसलिए पूरे पाँव पर वजन डालकर नहीं चलता कि कहीं ऐसा ना हो कि चुंटियाँ वगैरह मेरे पाँव के नीचे आकर मर जाएं। कीड़े मकोड़े भी खुदावंद की पैदा की हुई मखलूक हैं, इसलिए वो शख्स अपना पाँव बचा बचा कर रखता था। यहाँ हर कोई अमीर और गरीब, बादशाह और गधा इस नेक शख्स से दीनी मशवरे लेता था, इसलिए सब इसकी इज्जत करते थे। लोगों की नज़रों में ये एक बहुत बड़ा आलम और नेक और परहेजगार बंदा था। ये सुनते ही उबैद बिन कैस ने कहा कि खुदा की कसम, मुझे चोर का पता चल गया है। मुझे बादशाह सलामत के पास ले जाओ, मैं चोर के बारे में जानता हूँ। सिपाही उसकी बात सुनकर दंग रह गए। सिपाहियों ने उबैद बिन कैस को साथ लिया और बादशाह के पास ले गए।
वहां जाकर सिपाहियों ने बादशाह से मुखातब होकर कहा, हजूर, ये बंदा कहता है कि मुझे चोर का पता चल गया है। बादशाह सलामत का खजाना चोरी करने वाला कौन है? जब बादशाह ने इस बंदे से पूछा कि कौन है वो चोर जिसने खजाना चोरी किया है, उबैद बिन कैस ने कहा कि जो बंदा उंगलियों पर चलता है और अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। बादशाह सलामत ने हैरान होकर पूछा, तुम किस तरह इस बंदे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो तो एक नेक, परहेजगार और इबादत गुजार बंदा है, वो चोर नहीं हो सकता। उबैद बिन कैस ने कहा कि हजूर, मैं सच कह रहा हूँ, वही आपका चोर है। बादशाह ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? इस पर उबैद बिन कैस ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, जब कोई बंदा अपने आप को नेक और परहेजगार जाहिर करना शुरू कर दे और हर काम में और हर जगह में अपने आप को नेक जाहिर करने की कोशिश में लगा रहे, तो इससे जाहिर होता है कि वो बंदा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वो ज़ाहरी शक्ल सूरत से तो नेक दिखाई देता है, पर अंदर से वो काला होता है। ये बंदा अपने आप को नेक और मतकी जाहिर कर रहा है। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो अपने आप को दुनियावी कामों में जाहिर होने नहीं देते। इस शख्स के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। उबैद बिन कैस की बातों ने बादशाह को बहुत मुतासर किया। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बंदे को पकड़ कर लाओ और इसके अच्छे तरीके से तलाशी लो। जब सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की तो उबैद बिन कैस की बात सच निकली। बादशाह का चोर वही बंदा निकला जो अपने आप को नेक और परहेजगार जाहिर करता था। दोस्तों, इस वाक्य से आपको मालूम हो गया होगा कि जो बंदा लोगों में दिखावा करे कि लोग उसको नेक समझे, ऐसे बंदे नेक नहीं होते। नेक बंदा कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करता, वो किसी से नेकी करके उसका दिखावा नहीं करता।